फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे एंड टुडेज टॉपिक इज रीनल स्टोन इन चिल्ड्रंस। मतलब छोटे छोटे बच्चों में भी जो है किडनी स्टोन्स होने लगे हैं। ऐसी बीमारियां जो है हम पहले बड़ों में सुनते थे वो आजकल छोटे छोटे बच्चों में सुनने में आ रही हैं। अभी हाल ही में मेरे पास एक बच्चा आया था, लगभग 7 ईयर का बेबी है वो, और उसको किडनी स्टोन डायग्नोस हुआ। जब वो मेरे पास लेके आया तो उसको कंप्लेन थी कि बच्चे की यूरिन में ब्लड आ रहा था और बच्चा पेन की कंप्लेन कर रहा था। ड्यूरिंग यूरिनेशन पेशाब करते समय उसे दर्द हो रहा था और पेट में दर्द बता रहा था। फिर जब उसका अल्ट्रासाउंड कराया, मेडिसिन से रिलीफ मिला, मगर ये दर्द दोबारा हुआ उसको। तो फिर हमने सोचा कि आखिर ऐसा क्या है, तो उसका यूएसजी कराया तो उसमें किडनी स्टोन निकला। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने छोटे 7 ईयर के बच्चे में किडनी स्टोन, मगर ये नॉर्मल सी बात हो गई है। अब काफ़ी बच्चों में ये चीज़ें डायग्नोस हुई हैं। छोटे बच्चों में जो है किडनी स्टोन या फिर कुछ ऐसी बीमारियां जो कि हम पहले बड़ों में होती थी अब बच्चों में दिखने लगी, तो उसका कारण है हमारा बदलता लाइफस्टाइल। हमारे लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए हैं, क्योंकि आजकल पोल्यूशन बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। हमारा खान पान बदल चुका है, हम बहुत ज़्यादा फास्ट फूड ऐसी चीज़ों को जो है बच्चे खाने लगे हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ काफ़ी कम हो गई हैं, तो उसकी वजह से ऐसी दिक्कतें बच्चों को होनी। कुछ वर्षों से हमें दिखने में आ रहा है कि बच्चे भी इस बीमारी से प्रभावित हो रहे हैं। आजकल जो है प्रोसेस्ड फूड हो गए हैं, या टेबल सॉल्ट जो होता है जिसके माध्यम से जो है सोडियम जो है बॉडी में जा रहा है, और फिजिकल एक्टिविटीज़ कम होने की वजह से क्या होता है, किडनी में स्टोन का खतरा बढ़ता जा रहा है। अब इसके टाइप्स होते हैं। टाइप्स में जैसे कैल्शियम स्टोन हो गया। कैल्शियम स्टोन एक बहुत आम प्रकार का स्टोन होता है। इसमें क्या होता है कि जो कैल्शियम, इसमें क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन एंड कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन ये शामिल होते हैं। कैल्शियम जो बच्चों की हड्डियों या मसल्स में नहीं पहुंच पाता है, तो इसका कलेक्शन जो होता है किडनी में होने लग जाता है, तो इसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन होता है, इसे हम कैल्शियम स्टोन कहते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रोवाइड स्टोन। अपर जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी इन्फेक्शन की वजह से किडनी में जो स्टोन होता है उसको स्ट्रोवाइड स्टोन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जिन बच्चों का अपर यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है वो अच्छे से डेवलप नहीं होता, तो उन बच्चों में ये दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। हाँ, इतना जरूर है कि हम कह सकते हैं कि अगर जो नॉर्मल इन्फेक्शन होता है यूरिनरी ट्रैक्ट में, वो कोई जरूरी नहीं कि इसका कारण बने इस स्टोन का, स्ट्रोवाइड स्टोन का। क्या होता है कि जब बच्चों का अपर यूरिनरी ट्रैक्ट डेवलप नहीं होता, तो यूरिन करने में उनको प्रॉब्लम होती है, और उसके बीच में यूरिन पास करने के बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जिसकी वजह से जो है स्ट्रोवाइड स्टोन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद आता है सिस्टीन स्टोन। सिस्टीन स्टोन क्या होता है, ये पथरी जो होती है वो सिस्टीन्यूरिया नामक एक बीमारी होती है, डिजीज होती है, जिसकी वजह से जो है होता है। ये जेनेटिक भी हो सकती है। और सिस्टीन्यूरिया बच्चे में किडनी में एक बड़ी मात्रा में सिस्टीन नाम का एक एमिनो एसिड होता है, वो कि इकट्ठा होने लगता है, उसका सिक्रीशन होने लगता है, जिसकी वजह से स्टोन का फॉर्मेशन होता है। इसे हम सिस्टीन स्टोन कहते हैं, जिसमें सिस्टीन नाम का एक एमिनो एसिड होता है जो कि बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है और किडनी में कलेक्शन उसका होने लग जाता है। ठीक है, तो हमारे क्या होता है हमारा, हाँ, और एक यूरिक एसिड स्टोन भी होता है। यूरिक एसिड स्टोन क्या होता है कि यूरिक एसिड स्टोन तब बनता है जब बच्चे के यूरिन में यूरिक एसिड प्रेजेंट हो जाता है, उसकी मात्रा जो बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, यूरिक एसिड स्टोन बनने का कारण बनता है। जो बच्चे नॉनवेज, जो लोग अपने बच्चों को बहुत नॉनवेज खिलाते हैं बचपन से ही, तो उनके अंदर ये प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से यूरिक एसिड स्टोन हो सकता है। ठीक है, अब इसके कारण क्या होते हैं जो बच्चों में किडनी स्टोन है। एक तो जेनेटिक हो सकता है, अगर आपके फादर या मदर में, बच्चों के माता पिता में अगर स्टोन की दिक्कत है तो आगे हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन, यूरिनेशन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसकी वजह से किडनी स्टोन हो सकता है। किडनी इन्फेक्शन अगर चल रहा है, यूरिन में बहुत टाइम से इन्फेक्शन है, या डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, अगर आप पानी कम पीते हैं, बच्चा अगर पानी कम पी रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज़ कम कर रहा है, तो उसकी वजह से जो है किडनी में स्टोन हो सकता है। उससे केटोजेनिक जो फूड्स होते हैं, मिर्गी के दौरे को रोकने के लिए केटोजेनिक फूड्स यूज किए जाते हैं। अगर इसका यूज जो है बहुत ज़्यादा होता है तो भी किडनी स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर बच्चे में डाइजेशन की दिक्कत लंबे समय से है तो स्टोन की दिक्कत हो सकती है। यूरिन में अगर सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो यूरिक एसिड जो है क्या नाम है, स्टोन्स होना या इस टाइप की दिक्कतें हो जाती हैं। अगर सिट्रिक एसिड की मात्रा भी अगर आपकी बॉडी में कम लेते हैं तो उससे भी स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको स्टोन की दिक्कत है तो बच्चों को नींबू पानी, संतरा ऐसी चीज़ें देनी चाहिए। लक्षण में क्या है, क्या सिम्टम्स आएंगे कि बच्चे में कि आप कहेंगे इसको किडनी स्टोन हो सकता है। जैसे पेट में दर्द बता सकता है, पीठ में दर्द बताएगा बच्चा,
नोजिया वोमिटिंग जैसा फील होगा, अगर वो कुछ खाएगा तो उल्टी जैसा होना, हीमेचेरिया की दिक्कत। मैंने कहा ना एक बच्चा आया था उसकी यूरिन रेड थी, मतलब ब्लड आना, तो यूरिन में रेडनेस आ रही है, अगर गुलाबी या फिर भूरे रंग की पेशाब आ रही है तो आप हीमेचेरिया का कंडीशन हो सकता है। इन्फेक्चुअल डिजायर ऑफ यूरिनेशन, बार बार पेशाब जाने की इच्छा होगी, ठीक है। उसके बाद पेनफुल यूरिनेशन होगा, जब पेशाब जाएगा बच्चा तो कहेगा मुझे दर्द हो रहा है। कई बार बच्चे डर के मारे पेशाब करना छोड़ देते हैं क्योंकि उतना पेनफुल होता है। स्मेल आती है, बदबू आती है, फिर इरिटेशन होगी, बच्चे को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा बच्चे में, फीवर हो सकता है, ठंड लगने के साथ साथ बच्चे को बुखार आ सकता है क्योंकि किडनी स्टोन की दिक्कत की वजह से। किडनी स्टोन की वजह से क्या होता है, कभी कभी इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं जिसकी वजह से फीवर की कंडीशन आ सकती है। किडनी में सूजन भी आ सकती है, जब आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उसमें किडनी का साइज थोड़ा सा बड़ा जैसा आता है, स्वेलिंग हो सकती है उसमें इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। इसमें क्या क्या टेस्ट कराएंगे, एक तो यूरिन टेस्ट कराएंगे। यूरिन टेस्ट में आप ये पता कर सकते हैं कि आपको कोई यूरिन में इन्फेक्शन या किडनी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ब्लड टेस्ट कराएंगे, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एक्सरे ऑफ एब्डोमिनल एक्सरे कराएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे, जिससे कि आपको ये पता सके कि स्टोन की दिक्कत है या नहीं। अगर ट्रीटमेंट टाइम पर नहीं होता है तो कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि दिक्कत कर सकते हैं। इंक्रीज बीपी हो जाना, मेटाबॉलिक बोन डिजीज हो जाना, रीनल डिजीजेज हो जाना, इस टाइप की दिक्कतें हो जाती हैं अगर आपका स्टोन का ट्रीटमेंट लॉन्ग टाइम तक नहीं होता है। ट्रीटमेंट में क्या होता है कि इसमें शॉक वेव लिथोथेरेपी होती है, लिथोथेरेपी होती है, और दूसरा सिस्टोस्कोपी होती है, एंड यूरेट्रोस्कोपी हो गई, या फिर परक्यूटेनियस लिथोटमी हो गई, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं, ट्रीटमेंट जो होते हैं किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चों को एनेस्थीसिया देके इनका ये ट्रीटमेंट किया जाता है। मगर देखा जाए तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके तो आप सिंपल ट्रीटमेंट है जिससे कि उसको क्योर कर सके, जल्द से जल्द इलाज करा ले। होम ट्रीटमेंट के बाद बात करेंगे, इसमें हाई इंटेक ऑफ वाटर होना चाहिए, पानी ज़्यादा पिए, अनार का जूस हो गया, लेमन वाटर हो गया, मतलब नींबू का जूस, संतरे दे बच्चों को, फाइबरस फ्रूट्स खिलाएं, ज़्यादा नमक या ज़्यादा प्रोटीन वाली डाइट ना दें, नट्स नहीं देने चाहिए उनको, फास्ट फूड, पैक्ड फूड ये सब अवॉइड करने चाहिए, बच्चों को नॉनवेज ना खिलाएं। इस टाइप की जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं स्टोन की कंडीशन में ये चीज़ें कम खानी चाहिए। टमाटर और पालक जो है कम खानी चाहिए स्टोन की कंडीशन में, ठीक है। होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है रीनल स्टोन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, चाहे वो बच्चों के लिए हो चाहे बड़ों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल चाइना जो है बहुत अच्छी दवाई है ये रीनल स्टोन के लिए। बर्बेरिस वल्गैरिस क्यू टिंचर जो होता है उसमें पोटेंसी भी होती है, टिंचर भी होती है। पोटेंसी भी अच्छा काम करती है और टिंचर भी बहुत अच्छा है। अगर आप टिंचर दे रहे हैं पेशेंट को तो 10 ड्रॉप्स मॉर्निंग एंड इवनिंग, और बहुत ज़्यादा बड़ा स्टोन है या बहुत ज़्यादा है तो 10 ड्रॉप 3 टाइम दे सकते हैं, आधा कप पानी में डाल के आप। और पोटेंसी में जो है सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी जो होती है पेशेंट की एज और उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग की जाती है, ठीक है। बेलाडोना 30 हो गया, कैंथेरिस 30 हो गया। अगर कैंथेरिस तब देंगेगा अगर बच्चे को ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन हो रहा है, उसके साथ जलन हो रहा है, पेनफुल कंडीशन है, तो वहाँ पर कैंथेरिस जो है बहुत अच्छा काम करती है। उसके अलावा जो है कॉकस कैक्टाई हो गया, ये यूरिन में अगर ब्लड आ रहा है तो वहाँ पर बहुत अच्छा काम करती है। लाइकोपोडियम हो गया, सरसेप्रिला हो गया, थैल्पसीवर्सा हो गया, इस टाइप की जो दवाइयाँ होम्योपैथी की हैं, ये दवाइयाँ जो होती हैं स्टोन के लिए, किडनी स्टोन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का एक नियम होता है कि पेशेंट की अच्छे से केस हिस्ट्री लेके कि आखिर उसको डिजीज है या बीमारी है तो किस वजह से हो रही है, ये जानने के बाद अगर आप उसका इलाज करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, तो वो जल्द से जल्द ठीक हो सकता है और परमानेंटली क्योर हो सकता है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सवाल है तो आप कॉल फॉर मी ऐप पर भी मुझसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और डायरेक्ट बात करके, और यूट्यूब पे भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, टाइम मिलेगा तो जवाब दे दूँगी। बाकी मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरा एक काउंसलिंग पेज है फेसबुक पे, उस पर भी आप उससे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू।